हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एमके में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो नॉर्मल क्लास है इसको आप कैसे कम बजट में स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैं किस तरह से अपने क्लास को स्मार्ट क्लास में बदला और कितना मेरा बजट गया। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हम जब दूसरे को देखते हैं कि वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है या फिर स्मार्ट चीज़ों पर का यूज़ कर रहा है तो हमारा भी मन होता है कि काश हम भी इस चीज़ों का यूज़ कर पाते। तो मैं सिर्फ इस मकसद से इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप डिजिटल बोर्ड के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में पता किए होंगे तो उसका जो सेटअप का टोटल खर्च है वो 3.5 लाख रुपए तक चला जाता है। आपने पता किया इस चीज के बारे में कि अगर आप एक पैनल लेते हैं डिजिटल पैनल तो वो 3 लाख का आता है और सिस्टम बिठाते बिठाते आपको कम से कम 3.5 लाख तक चला जाएगा। और सस्ता काम कीजिएगा सबसे लो लेवल का, तब भी आपका बजट 3 लाख तो जाना ही है। तो यानी 3 से 3.5 लाख में आपका स्मार्ट बोर्ड वाला और स्मार्ट क्लास आपका तैयार हो पाता है। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको ये 3 लाख तो पहले साइड कर दीजिए, मात्र 50,000 रुपए भी नहीं यूज करना है, 50,000 भी नहीं, उसको भी हटा देते हैं। मात्र 20,000 रुपए भी नहीं, लेकिन 20 रख लेते हैं बजट में। वैसे तो मैं 14-15 हजार में ही अपने क्लास को स्मार्ट क्लास में तब्दील कर लिया, लेकिन आपको मैं एक बजट रखूंगा 20,000 का। 20,000 में मैं आपको बताऊंगा एक तरीका, जिस तरीका के माध्यम से आप अपने क्लास को फुल्ली स्मार्ट क्लास में तब्दील कर सकते हैं और सेम वही मजा ले सकते हैं जो मजा एक डिजिटल पैनल से आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वही बोर्ड है जिसके सामने मैं अभी जस्ट आपको लिख करके वीडियो बना रहा था। चूंकि मैं अकेले हूं तो मैंने अब कैमरा पकड़ लिया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस नॉर्मल क्लासरूम को मैंने स्मार्ट क्लास में बदला है। तो सबसे पहले मैं पीछे आकर के आपको दिखा दूं कि मेरा क्लासरूम किस तरह का है। तो देखिए, ये सिंपल यहाँ पर बोर्ड है और मैं यहीं से बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन अब क्या है, मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप मेरे पास था, तो लैपटॉप के थ्रू मैंने कैसे स्मार्ट क्लास में इसको तब्दील किया है वही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ एक नॉर्मल लैपटॉप है, ये मेरे कुछ सामान रखने के लिए मैंने यहाँ पर रैक बना रखा है। और जो स्मार्ट क्लास बनाया है वो है ये LED। हमने यहाँ पर 43 इंच की एक LED लगा रखी है और इसी के थ्रू ये क्लास स्मार्ट क्लास में तब्दील हो गया। अब ये हुआ कैसे, पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो प्यारे साथियों, इस पूरे मामला को अच्छा से समझने के लिए आपको स्क्रीन को बेहतरीन ढंग से देखना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैंने अब पूरा फोकस स्क्रीन पर कर दिया है। तो आप ये इमेजिन कीजिएगा कि आप उस 43 इंच LED का स्क्रीन देख रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने क्या किया है कि बहुत सारे बुक्स जो है वो PDF के फॉर्मेट में तैयार किया है, जो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम 8 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो ये 8 क्लास के NCERT का सॉल्यूशन है। तो अब ये हमने टाइप कर लिया है। अब हमें छोटे छोटे बच्चे को 8वां का NCERT पढ़ाना है, मान लेते हैं। तो देखिए, ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो इसको हम जूम इन जूम आउट करके इस टीवी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर इसको पढ़ा रहे हैं कि देखो, ये जो पहला चैप्टर है इसका पाठ का मुख्य बात है कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। तो ये चीज़ समझा रहे हैं। उसके बाद हम इसको डायरेक्टली कहेंगे ठीक है, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब आप कहोगे कि ये PDF आपके पास जाएगा कैसे या आप कैसे ऐसे PDF बनाओगे, तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो PDF सारे आपको मैं दूंगा। जितने भी PDF है बुक के वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, या फिर आप मार्केट में बहुत सारा PDF है जिसकी मदद से आप ये चीज़ कर सकते हैं। और आप कहोगे कि ये तो PDF वाली बात हो गई, हमें तो पैनल की तरह लिखना है ना उसके ऊपर, बोर्ड पर। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप उस LED पर लिख भी सकते हैं। पहले हम PDF वाला देख लेते हैं, लैपटॉप वाला, फिर हम उसको लिखने पर आएंगे। तो देखिए, इस तरह ये 8वां का मान लीजिए कि ये साइंस है जिसको मैंने खुद टाइप किया है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जिसको मैंने अपने आसान लैंग्वेज में इसको टाइप किया है। अब जैसे 7th चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का संसार, तो इसमें पाठ की जो मुख्य बातें हैं उसको दिया है, फिर रिक्त स्थान जो भी चीज है, जितने क्वेश्चन है, ये एक सॉल्यूशन है। क्योंकि मैं पूरा बुक तो टाइप नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उसके सॉल्यूशंस को और पाठ की मुख्य बातों को टाइप कर दिया है, जो कि आसानी से बच्चों को समझ में आ जाएगा और आप इसे आसानी से पढ़ा भी सकते हैं। ये PDF सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले देख लेते हैं सारे PDF को। दूसरे किसी बुक को देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमको पढ़ाना है बच्चों को इंडियन मैप, तो इंडियन मैप हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा इंडियन मैप का नोट्स है
मैं खान सर से कोचिंग लेता हूं, तो उनके पढ़ाया गया जो इंडियन मैप है उसका मैं 10% अपने छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, ताकि आगे आने वाले कंपटीशन के लिए वो अभी से तैयार रहे कि देखो भाई कंपटीशन के लेवल की पढ़ाई वो अभी से कर पाए। तो ये इंडियन मैप का नोट्स है जो उनसे इंस्पायर होकर के मैं गाँव के बच्चों को डिजिटल क्लास दे रहा हूँ, और वो भी बहुत ही कम फी में। मेरा कोचिंग का फीस बहुत ही कम है, फिर भी मैं इतने कम फीस में इतनी बेहतरीन कंटेंट और स्मार्ट क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये उन इंडियन मैप का नोट्स है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा टाइप किया गया है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आप आसानी से पढ़ा सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह के बारे में नक्शा आपको पढ़ाना है बच्चों को कि नक्शा ये स्टेट कहाँ पर है, इस स्टेट की थोड़ी बहुत आपको खासियत बता देना है, ज़्यादा नहीं बताना। छोटा बच्चा है ना, तो उसको ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बताएंगे ना। जैसे बिहार के बारे में तो बिहार की राजधानी, यहाँ पर नक्शा, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए, तो ये इस वर्ल्ड मैप का नोट्स है दोस्तों। वर्ल्ड मैप भी सेम इसी तरह का है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड मैप में सब कुछ। देखिए सिक्स्थ क्लास के जो एनसीईआरटी है उसमें वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा कि ये ग्रह के बारे में दिया गया है। अब आप अगर 43 इंच एलईडी पर इस तरह से ग्रह दिखाइएगा और आप पढ़ाइएगा, तो न केवल उसको याद होगा बल्कि उसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके आप क्लास को बिल्कुल स्मार्ट बना सकते हैं, आप क्लास में वही फील ले सकते हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको इंटरनेट से उसका मदद चाहिए तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए ना, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, जैसे कि वर्ल्ड मैप ऐसे करके कुछ सर्च कर लीजिए, यहाँ से आप इमेज ले सकते हैं। ये आप बिल्कुल टीवी पर उसी तरह से देख सकते हैं जैसे पैनल में दिखता है। मैं आपको लिखने का भी तरीका बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस तरह से आप इस चीज़ को जूम आउट जूम इन सारा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम देख लेते हैं। अब रही बात कि ये तो हो गए सीनियर बच्चों को, जो कि 6ठा 7वां 8वां इस तरह के बच्चे हैं। अगर हम छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। देखिए अब आपको 43 इंच एलईडी दिख रही है, अगर इतने बड़े टीवी पर मैं सिर्फ एक यानी 1 दिखाऊं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, तो कितना बढ़िया से उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, कितनी आसानी से उसको याद हो जाएगी चीजें। अगर मैं उसको इतने बड़े स्क्रीन पर सिर्फ ABCD दिखाऊं तो कितना बढ़िया से उसका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ उसको इतने बड़े एलईडी पर ABCD दिख रहा है और इतने बड़े एलईडी पर उसको 1 2 दिख रहा है। अगर उस छोटे बच्चे को हमें अ आ पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इस फुल स्क्रीन पर उसको सिर्फ अ, सब कुछ हमने ब्लैक कर दिया है, सिर्फ अ दिख रहा है उसको। छोटा बालक है उसको आ दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो आप बहुत कम बजट में आप उसको स्मार्ट क्लास वाली फीलिंग दे सकते हैं डेफिनेटली। अब चलिए हम जानते हैं कि इस पैनल पर लिखेंगे कैसे। जो आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि इस पैनल पर लिखेंगे कैसे। तो देखिए हमारा जो टीवी है ये है स्मार्ट, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे मोबाइल से, और मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद आप कुछ इस तरह से इस पर लिख सकते हैं। बोलो अगला क्या है? कौशल। बोलो क का मीनिंग क का मीनिंग क का इसका, उसके बाद तो आई होप दोस्तों कि आपको ये तरीका काफी पसंद आया होगा डिजिटल क्लास में कन्वर्ट करने का आपके इस नॉर्मल क्लास को। और अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए काम बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कंप्यूटर और ये लैपटॉप का, तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा सारे के सारे पीडीएफ्स को। मेरा सब सारे पीडीएफ पर, सारे बुक्स पर काम चल रहा है। आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ अभी जितने मेरे पीडीएफ रेडी हैं उसको आप तब तक देख सकते हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसका मैंने थोड़ा नॉर्मल फीस रखा है क्योंकि उसको टाइप करने में मुझे मेहनत लगी है। तो उस मेहनत के बदले में आप 20-30 रुपए पर पीडीएफ के हिसाब से आपको चार्जेस वहां पर रखे गए हैं। आप उसे आसानी से बाय कर सकते हैं और आप अपने नॉर्मल क्लास को स्मार्ट क्लास में बदल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।